बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। उस सिलसिले में आज हम एक्सरसाइज 9.9 का आगाज़ करेंगे, जिसके अंदर हम सॉल्यूशन भी निकालेंगे और उसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन भी हम निकालेंगे। सिंगुलर सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, जब भी आप जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके अंदर सी की वैल्यू आ जाती है और उस सी को फिर आपने एलिमिनेट करना होता है, और सी को एलिमिनेट करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं कि ये सिंगुलर सॉल्यूशन है। तो जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसमें जो है इसका ऑर्डर तो 1 होगा, लेकिन डिग्री इसकी 1 से ज़्यादा हो सकती है। अब ये देखें, सबसे पहले सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने का तरीका ये है, सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इसका सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इससे पिछले वाला जो लेक्चर है उसमें मैं बड़ी डिटेल के साथ मैंने इसको डिस्कस किया था। एक तो आपने किया था सॉल्वेबल फॉर पी, इस मेथड से आप इसको हल कर सकते हैं। सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड क्लियरेट फॉर्म। 4 तरीके जो हैं, 4 मेथड आपने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किए। क्लियरेट फॉर्म, जब आप इन 4 मेथड में से कोई मेथड लगा के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो उसके अंदर फिर पी आ जाएगा और सी आ जाएगा। फिर सी को हमने एलिमिनेट करना है। अब सी को एलिमिनेट करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो होता है कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल सी को 0 के बराबर पुट कर दें, या पुट सी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। इन 2 तरीकों में से कोई एक तरीका जो भी सूटेबल होगा, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इन सी होगी तो सी डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर पुट कर दिया करेंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है तो फिर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल सी इज इक्वल टू 0 के बराबर पुट करके तो सी को एलिमिनेट कर दिया करेंगे, तो हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद जब सिंगुलर सॉल्यूशन आपके पास आ जाए, सी को एलिमिनेट कर दिया, तो फिर आप जो गिवन इक्वेशन होगी उसका पी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। सी डिस्क्रिमिनेंट निकाल के सी को एलिमिनेट कर दिया, फिर आप सी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। पी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद उसके बाद अगर तो सी डिस्क्रिमिनेंट पी डिस्क्रिमिनेंट के बराबर आ जाता है तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ जो सी डिस्क्रिमिनेंट की जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। और अगर पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट आपस में बराबर नहीं आते, सी डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू पी डिस्क्रिमिनेंट, तो फिर इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर ऑफ P discriminant and C discriminant will be the singular solution. ओके, अब ये देखें, जब क्लियरेट फॉर्म जो है, अगर आपका सॉल्यूशन क्लियरेट फॉर्म से निकलता है तो क्लियरेट फॉर्म को तो हल करने का तरीका क्या है, जस्ट हम क्या करते हैं, P की जगह पे C पुट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर क्लियरेट फॉर्म होगी तो P और C आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे क्लियरेट फॉर्म के अंदर, तो फिर पी डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि पी और सी बराबर हैं, तो दोनों का डिस्क्रिमिनेंट सेम ही आएगा। तो फिर जो सी डिस्क्रिमिनेंट की सिंप्लीफिकेशन हुआ करेगी उसको हम कहेंगे कि ये सिंगुलर सॉल्यूशन है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.9 क्वेश्चन नंबर 1 का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, y is equal to px plus p की पावर n, which is cleared form, which is of the form
which is cleared form, which is cleared फॉर्म। क्योंकि क्लियरेड फॉर्म किस तरह की होती है? क्लियरेड फॉर्म की शक्ल होती है y एक तरफ होता है x के साथ p और फिर यहां पे फंक्शन ऑफ p। तो अगर क्लियरेड फॉर्म हो तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? जस्ट p की जगह पे c पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? पुट p इज इक्वल टू c इन 1। इसका नाम मैंने 1 रख दिया। तो y किसके बराबर आ गया? y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी की पावर n। उसने कहा है सॉल्व, ये सॉल्व हो गई क्योंकि इसके अंदर p डेरिवेटिव्स खत्म हो गए हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि उसके अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं वो खत्म कर दिए जाएं। तो अब ये देखें, p का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। तो ये जो है इसके अंदर अब आपको p नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है डेरिवेटिव्स खत्म। ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया जी, जनरल सॉल्यूशन। उसने कहा है सॉल्व, ये सॉल्व हमने कर दिया, एंड फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन। अब हमें इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। अब सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां से c को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो c को एलिमिनेट करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल सी को 0 के बराबर पुट कर दो, और दूसरा मेथड है सी डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर दें। अब चूंकि गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इन सी, तो देयरफॉर सी डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड जो है दैट इज नॉट एप्लीकेबल हियर। तो फिर हम क्या करेंगे? पार्शियल एफ ओवर पार्शियल सी को निकाल के उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। इसको अगर मैं लिख दूं ऐसे, एफ ऑफ एक्स y एंड c इज इक्वल टू, इसको चूक कर उधर ले गया मैं, सी एक्स सी की पावर n माइनस वाई। ठीक है, अब ये x का फंक्शन भी है, y का भी है और c का भी है। अब इसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू c और c को खत्म करने की कोशिश करूंगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू c, कीपिंग एक्स वाई कांस्टेंट। दोनों को कांस्टेंट तस्वर करते हुए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल सी, सी का डेरिवेटिव आ गया 1 और साथ एक्स एज कांस्टेंट काम करता रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे। y यहां पे कांस्टेंट का रोल अदा कर रहा है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। फिर हमने क्या करना है? पुट पार्शियल एफ ओवर पार्शियल सी इज इक्वल टू 0 के बराबर पुट किया तो x प्लस एन सी की पावर n माइनस 1 किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमने c निकालना है, तो n c की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, और c की पावर n माइनस 1 बराबर आ गया माइनस एक्स ओवर n। c की पावर n माइनस 1 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब ये जो 1 है इसको मैं दोबारा चूज करता हूं और उसके अंदर c की पावर n माइनस 1 लाने की कोशिश करता हूं। जब c की पावर n माइनस 1 आ जाएगा तो उसकी जगह पे मैं माइनस एक्स ओवर n पुट कर सकता हूं। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, 1 को दोबारा लें आप, टेक 1, टेक 1 क्या है? 1 है मेरे पास y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस c की पावर n। यहां से अगर मैं c कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? c प्लस c की पावर n माइनस 1। अब इजीली c की पावर n माइनस 1 की जगह पे मैं माइनस एक्स ओवर n पुट कर सकता हूं, लेकिन इस c का क्या होगा कालिया? अब चूंकि मेरे पास c की पावर n माइनस 1 की वैल्यू मौजूद है तो इसलिए मैं क्या करूंगा? इसकी पावर n माइनस 1 लूंगा, टेकिंग पावर
n-1 बोथ साइड, तो ये आ गया v की पावर n-1, c की पावर n-1, ब्रैकेट के अंदर आया x प्लस c की पावर n-1 होल की पावर n-1। दोनों तरफ मैंने पावर n-1 ले ली। इसका फायदा यह हुआ कि c की पावर n-1 की जगह पे अब मैं माइनस एक्स ओवर एन लिख दूंगा और c खत्म, फिनिश, खल्लास हो जाएगा। पुट c इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर एन। तो प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर आया? y की पावर n-1 इज इक्वल टू c की पावर n-1। c की पावर n-1 की जगह पे आ गया माइनस एक्स ओवर एन, ब्रैकेट के अंदर आ गया ये x एज इट इज, प्लस इसकी जगह पे क्या आएगा? माइनस एक्स ओवर एन। तो यहां पे फिर ये प्लस नहीं आएगा, माइनस एक्स ओवर एन की पावर n-1। अब कुछ नहीं करना, अगर आप यहीं पे भी छोड़ देंगे ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है? यहां तक कर देंगे तो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि c इलिमिनेट हो चुका है, ये आपका सिंगुलर सॉल्यूशन है, राइट? लेकिन अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यू कैन सी दैट यहां से x कॉमन नजर आ रहा है आपको, x कॉमन निकाला और चूंकि पावर ऊपर n-1 है तो साथ n-1 भी कॉमन निकल आएगा, ब्रैकेट के अंदर 1-1 ओवर n डिवाइडेड बाई ये वाला n। अब ये x की पावर 1 है और ये n-1, टोटल कितनी बनी? x की पावर n ओवर ये वाला n। इसका एलसीएम लिया मैंने, पावर कहां गई भाई? इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया n-1 की पावर n-1 ओवर n। आगे मजीद इसके दो टोटाल्स किए जा सकते हैं, माइनस एक्स की पावर n ओवर n इंटू n-1 की पावर n-1 ओवर n की पावर n-1। इधर है हमारे पास y की पावर n-1। इस वाली ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये देखें, ताकि पता चले कि ये पूरे के ऊपर ये n-1 है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आ गया, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे जब इसको, तो y की पावर n-1 इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर n, और ये क्या है? n-1 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई ये n की पावर n और n की पावर n-1, n की पावर n-1 और ये प्लस 1, तो कट कटा के ये आ जाएगा n की पावर n। अब जिनके अंदर पावर n है उनको एक तरफ कर लो और जिनकी पावर n-1 है उनको एक तरफ कर लो। इसको चूक कर इधर ले आए, y की पावर n-1 ओवर n-1 की पावर n-1 इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर n ओवर n की पावर n। इसकी पावर भी n-1 है, इसकी पावर भी n-1 है, तो y ओवर n-1 की पावर किसके बराबर आ गई? n-1 के बराबर आ गई। इसकी पावर n, इसकी पावर n, तो x ओवर n की पावर n के बराबर। अब इसको चूक कर इधर ले आए तो y ओवर n-1 की पावर n-1 प्लस x ओवर n की पावर n। अब ये देखें, यहां से हमने c को एलिमिनेट कर दिया है। अब c को एलिमिनेट कर दिया है तो अब हम p डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, लेकिन चूंकि ये क्लियरेड फॉर्म है और क्लियरेड फॉर्म में p और c बराबर होते हैं, तो जब हम इसका p डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो भी यही इसके बराबर आएगा। तो क्लियरेड फॉर्म जब होगी तो फिर आपने p डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन होगी यही आपका क्या होगा? सिंगुलर सॉल्यूशन इज द सिंगुलर सॉल्यूशन।
तो दोनों सोल्यूशन आपने निकाल लिए, जनरल सोल्यूशन भी निकाल लिया, सिंगुलर सोल्यूशन भी निकाल लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और फिर इसका सिंगुलर सोल्यूशन निकालते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो इसके p के लिहाज से फैक्टर नहीं बनते, दिस इज नॉट सॉल्वेबल फॉर p, और इसके अंदर y की पावर 2 भी है, y की पावर 1 भी है, दिस इज नॉट सॉल्वेबल फॉर y, इसके अंदर x स्क्वायर भी है, x भी है, दिस इज नॉट सॉल्वेबल फॉर x। तो इसका मतलब है कि ये फिर क्या बनेगी, क्लियरेट फॉर्म बनेगी। तो आइए अब हम इसको क्लियरेट फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। क्लियरेट फॉर्म की शक्ल किस तरह की होती है, y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ p, यानी y वाली रकमें एक तरफ और बाकी p के साथ x और p वाली रकमें। तो आइए इसको क्लियरेट फॉर्म बनाते हैं। पहले इसको इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2p xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जिसके अंदर x और y आता है उन रकमों को इकट्ठा कर लें जरा, मुझे ये स्क्वायर बना हुआ नजर आ रहा है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2p xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को उठाकर मैं इसको और इसको उठाकर इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गया, उधर जाके ये दोनों नेगेटिव हो गए। अब ये किस चीज का स्क्वायर बन रहा है, पी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो पी एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब y को एक तरफ कर दें, ठीक है, इसको उठाकर अगर उधर ले जाते हैं हम तो ये आ जाएगा पी एक्स, इसको उठाकर इधर लेके आएंगे तो ये प्लस माइनस में और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल रिमेन्स द सेम, ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू वाई। तो y दूसरे लफ्जों में आ गया इज इक्वल टू पी एक्स प्लस माइनस, सॉरी यहां पे बी स्क्वायर आएगा, पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज क्लियरेट फॉर्म, विच इज क्लियरेट फॉर्म। ये क्लियरेट फॉर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या करेंगे, पुट p इज इक्वल टू सी। क्लियरेट फॉर्म में p और c बराबर होते हैं, तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अब हम निकालेंगे यहां से, c को एलिमिनेट करना चाहते हैं। c को एलिमिनेट करने के दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो ये है कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल c को 0 के बराबर पुट कर दिया जाए, या अगर ये क्वाड्रेटिक है तो फिर डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर पुट कर दिया जाए। आप ऐसा करें, इसका नाम रखते हैं नंबर 1। 1 कैन बी रिटन एज 1 कैन बी रिटन एज, इसको चूक कर इधर ले आए, y माइनस सी एक्स एक तरफ हो गया इज इक्वल टू प्लस माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर लेना है। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा फिर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y सी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खत्म, स्क्वायर रूट को मैंने खत्म कर दिया। अब इन सब को चूक कर इधर ले आए आप, वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y सी एक्स माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखेंगे सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो इसको क्वाड्रेटिक इन सी बनाएंगे। सी कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर आ गया, माइनस 2ycx, ये दोनों इसको लिख दिया। फिर बच गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो कोएफिशिएंट होता है इसको हम कहते हैं ए, और ये जो सी का कोएफिशिएंट है 2xy इंटू सी, इसको हम क्या कहेंगे कि ये बी कहलाता है और ये सी कहलाता है। तो पुट सी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। बी स्क्वायर से मुराद ये आ जाएगा 4v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी की जगह पे आ गया वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Now you can see that 4 is common, therefore divide by 4. Remember 4 can't be 0, therefore we can divide it by 4. You will get y square x square minus x square minus a square into y square minus b square. Remember the solution has been obtained by Clairaut form. Therefore, the simplification of C discriminant will be the singular solution. We need not to find the P discriminant in this case. आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। This is further equal to y square x square minus x square y square plus x square b square plus a square y square minus a square b square is equal to 0. Gentlemen, you can see that these both terms will be cancelled and your answer is 0. By adding these two, you will have the remaining terms in the shape of x square b square plus a square y square minus a square b square b square. Yes, it is. In my opinion, no more simplification could be done. So you can say that sufficient answer. अगर आप करना चाहें और तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, x square b square x square बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ तकसीम करते हैं डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अरे वाह, ये तो एलिप्स आ गई। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज योर सिंगुलर सॉल्यूशन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो p के लिहाज से पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट सॉल्वेबल फॉर p, एज वेल एज इसमें यहाँ पे जो है y यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, y की रकम सिर्फ एक होनी चाहिए, तो फिर सॉल्वेबल फॉर y होती है। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, नॉट सॉल्वेबल फॉर y एज वेल एज नॉट सॉल्वेबल फॉर x। तो इसलिए हम इसको फिर क्या करेंगे, चौथा मेथड हमारे पास रह जाता है क्लेरेट फॉर्म। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो क्लेरेट फॉर्म हैं, क्लेरेट फॉर्म के तरीके से जो इक्वेशन सॉल्व होती हैं उनके सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। इससे आने वाला जो अगला लेक्चर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर जो है वो क्लेरेट फॉर्म नहीं होगी, तो आपके 110% कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर होंगे कि अगर क्लेरेट फॉर्म नहीं होती तो फिर सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। पहले जो गिवन इक्वेशन है इसको, इसके ब्रैकेट्स खोल लेते हैं हम। एक्स पी स्क्वायर प्लस एक्स पी माइनस वाई पी, तो माइनस वाई को भी पहले ना लिख दूं, 1 2 3 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया।
यहां से कॉमन निकालते हैं, सॉरी ये एज इट इज रहने दें, +1 - y इज इक्वल टू 0। यहां से xp जो है ये कॉमन आता है। xp को मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आ जाता है p + 1। तो मेरा ख्याल है कि रकम में कुछ गड़बड़ है, चेक करने दें ज़रा। रकम दुरुस्त है, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ये -yp आ जाएगा, -y + 1 इज इक्वल टू 0। अब xp यहां पे भी आ गया p + 1, यहां से जब -y कॉमन लेंगे तो यहां पे भी p + 1 आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दैट इन दोनों में से p + 1 जो है ये आपको कॉमन नजर आएगा। तो p + 1 को जब आप कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है xp - y + 1 इज इक्वल टू 0। अब आप ऐसा करें कि 1 को उठाकर उधर, या इसको ऐसे सिंप्लीफाई करने के बजाय अगर इसको मैं ऐसे कर दूं xp × p + 1 इज इक्वल टू +1 को इधर ही रहने दें और इसको उठाकर उधर ले जाएं yp + 1, क्योंकि मुझे क्लियरेड फॉर्म बनानी है ना, तो क्लियरेड फॉर्म में मुझे y एक तरफ चाहिए और x के साथ p चाहिए और फिर p वाली रकमें चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है ये मैं एक तरफ ले गया। अब डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई p + 1 के साथ। तो p + 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो आइए देखते हैं नई सिचुएशन क्या बनती है। 1/p + 1 के साथ इसको भी डिवाइड कर दिया, ये आ गया y। तो y किसके बराबर आ गया, y इज इक्वल टू, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो ये बन गई क्लियरेड फॉर्म, विच इज क्लियरेड फॉर्म, विच इज क्लियरेट्स फॉर्म। क्लियरेट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू xp + f(p). तो परफेक्ट वही सिचुएशन है, y xp फंक्शन ऑफ p। तो क्या करेंगे, पुट p इज इक्वल टू c, पुट p इज इक्वल टू c। तो y इज इक्वल टू cx + 1/c + 1। अब ये देखें यहां पे जो है ये जनरल सॉल्यूशन तो निकल आया, इज द जनरल सॉल्यूशन। अब हम इसका निकालेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, c को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आइए इसको क्वाड्रेटिक इन c बनाएं या पार्शियल f ओवर पार्शियल c, पार्शियली डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करते हैं। चले प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा cx × c + 1 + 1/c + 1। एलसीएम ले लिया मैंने, ये c + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो c + 1 × y इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, c² x + cx + 1। अब इन सब को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, c² x + cx + 1 - c + 1 × y। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, c² x + cx + 1 - cy - y इज इक्वल टू 0। c² x प्लस, जिनके अंदर c आता है कॉमन ले लें, c को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर x - 1 आया, प्लस 1 - y इज इक्वल टू 0, विच इज क्वाड्रेटिक इन c। अब ये जो है ये a का रोल अदा करेगा, ये b का, और ये c का रोल अदा करेगा। तो पुट c डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, मीन b² - 4ac को 0 के बराबर पुट करेंगे
बी स्क्वायर की जगह पे आने वाला है x माइनस वाई का स्क्वायर, -4 a की जगह पे आएगा x, और c की जगह पे 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट योर आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मनफी 2xy माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4xy इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy में 4xy ऐड किए, आंसर 2xy आया, माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये है आपका सिंगुलर सॉल्यूशन। अब इसमें देखें, नो नीड टू फाइंड p डिस्क्रिमिनेंट, द रीजन इज क्वाइट सिंपल दैट बिकॉज this general solution has been obtained by just putting p is equal to c. It means that p and c are equal in this question. Therefore, if we will find the p discriminant, you will see that the answer will be the same. It is understood that in this question p discriminant is equal to c discriminant. Therefore, the simplification of c discriminant in this question is your singular solution. इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो नीचे लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, आपने जस्ट उसको पुश करना है, और पुश करने के बाद चैनल ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको सिर्फ एक फिंगर को ऐसे टच करना है बस। और अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे तो बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जो भी नई वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा, नई वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।